गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब आप? आज मैं विजय कुमार शुक्ल आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो सीबीएसई बोर्ड में कम से कम 6 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, हर में यह आता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत एक क्वेश्चन आता है। आइए पहले समझेंगे क्वेश्चंस को और उससे संबंधित टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, फिर इस क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो ये जो टॉप मैंने जो क्वेश्चंस लिया है वो हाइट एंड डिस्टेंस नामक ट्रिग्नोमेट्री नेम से जो है, ट्रिग्नोमेट्री में जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है उससे कंसर्न है। क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। कह रहा है यहां से एक बिल्डिंग है, उसका टॉप 30 डिग्री का एलिवेशन होता है। एलिवेशन क्या होता है? जब यहाँ पर कोई खड़ा हुआ आदमी जब ऑब्जेक्ट बिल्डिंग के ऊपर देखता है तो लाइन ऑफ साइट जो बनता है, लाइन ऑफ साइट का एंगल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये फ्लैग इज हॉस्टेड, ये फ्लैग है इस बिल्डिंग के ऊपर हॉस्ट किया गया है at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag is top from the P is 45। तो ये है टॉप ऑफ द फ्लैग, यहां पे लगा है फ्लैग, ये देखना है फ्लैग। फ्लैग क्या होगा? बी और डी फ्लैग है, इसके टॉप से जो है जो आ रहा है ये 45 डिग्री का है, यही बोलता है फ्लैग। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पी, यानी कि ये पी ए, यानी सपोज के लिए वाई है और ये क्या है? एक्स। ये दो चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान है। देखिए हम लोग पुराने जमाने में जब ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कवरी हुआ था तो इसी तरह की बिना मेजरमेंट के हाइट और डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री की डिस्कवरी होती थी। हमारे एस्ट्रोनॉमर जो थे वो क्या करते थे कि सन का डिस्टेंस, मून का डिस्टेंस, स्टार्स का डिस्टेंस कैसे निकालते थे, ये इसी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से निकालते हैं। तो आइए हम पहले बिल्डिंग्स की हाइट और डिस्टेंस निकालते हैं। सपोज कर लीजिए कोई बहुत बड़ी हाइट है, उसको हमको क्या निकालना है? फ्लैग की लंबाई होस्ट किया है, उसकी लंबाई निकालनी है और उसकी डिस्टेंस को भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे। तो गिवन क्या दिया है कि भाई फ्रॉम ए पॉइंट, ये पॉइंट पी है, एक बिल्डिंग ये है, बिल्डिंग क्या है? ए बी है। क्या नाम है? ए बी एक बिल्डिंग है, उसके एक ऊपर एक फ्लैग होस्टेड किया गया है। क्या है? डी और बी। सपोज के लिए उस फ्लैग की लेंथ क्या है? एक्स। ठीक है। और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करते हैं? यहां से देखते हैं टॉप पे, तो जो यहां से एंगल बनता है, ये सपोज कैसे देखते जो एंगल बन रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है। तो इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल एलिवेशन 30 है और उसके फ्लैग के टॉप का बिल्डिंग के ऊपर ये है, सपोज के लिए ये क्या है? ये फ्लैग है। तो यहां पे देखना बिल्डिंग का हो गया और यहां पे क्या हो गया? फ्लैग का होस्टिंग हो गया। तो यहां का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है और इस बिल्डिंग का क्या है? 30 है। तो हमको देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहां पे आप देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा भाई? टू राइट एंगल ट्रायंगल है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? एक्स को खान और वाई को, पीए फाइंड आउट करना है और डीबी फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? दो ट्रायंगल लेंगे। पहला ट्रायंगल पी ए बी, सेकेंड क्या हो जाएगा? फर्स्ट ट्रायंगल हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा? ट्रायंगल पी ए बी। ये दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे 90 डिग्री है। ठीक है। तो फर्स्ट में पीए लेते हैं, तो ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल में लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए हमारे पास क्या दिया है? ए बी दिया है और पीए दिया है और tan 30 दिया हो, 30 का मान दिया हुआ। तो हमको दो आइडेंटिटी पता है, दो, एक तो 10 मीटर पता है और एक पीए पता है। तो याद देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइड अपोजिट, साइड अपोजिट और बेस, यानी कि क्या होता है? परपेंडिकुलर, पी अपॉन पी बाई 20। परपेंडिकुलर क्या है? 10 और ये क्या है? पीए। सब पीए मानिए या वाई कर लीजिए। तो tan 30 का मान क्या होता है भाई? 1/√3 और 10 की वैल्यू इतना, तो पीए बराबर इतना हो गया। तो पीए का मान क्या? दैट इज इंप्लाइड पीए इक्वल टू 10√3। क्या हो गया?
PA लेंथ का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द बिल्डिंग कितना आ जाएगा 10.√3। 10.√3 का मान यहां वैल्यू दिया हुआ है, उसको आप करेंगे तो 10 इंटू 1.732, इसका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 17.32 मीटर। क्लियर। आपने पहले ट्रायंगल को लिया, कौन सा ट्रायंगल PAB, तो उससे आपने क्या है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द बिल्डिंग आपने फाइंड कर दिया, कितना आ गया 17.32। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, ये आपको रखना है, PA हमको पता चल गया, यानी कि अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल PAD। क्या लिया, PAD लेंगे तो अब आप इसमें क्या आ जाएगा 1045 लेगा तो देखिए ये इसमें क्या हो जाएगा AD अपॉन PA होगा कि नहीं। AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 10 है प्लस ये x है, और आपने किसकी वैल्यू निकाली थी, PA की वैल्यू क्या निकाली थी 10√3। 1045 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 इक्वल टू 10 प्लस x 10√3 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो 10√3 इक्वल टू 10 प्लस x, यानी कि x इक्वल टू क्या होता है 10√3 माइनस 10, ठीक है 10√3 माइनस 10। अब 10√3 क्या हो जाएगा भाई, देख लीजिए आपने यहां निकाला था 17.32 माइनस 10, यानी कि क्या हो जाएगा 7.32 मीटर। तो दोनों चीज निकल गया, यानी कि आपने क्या निकाला 1045 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और आप लोग तो हमने इसको x की वैल्यू क्या निकाली 7.3 मीटर 2 मीटर, और डिस्टेंस PA क्या निकल गया 17.32 मीटर। तो ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए हाइट और डिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ये पहला क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।